हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड्स में दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो क्या ये अपडेट है, पूरा डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, इस अपडेट के बाद क्यों यहाँ पर हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है हैप्पीएस्ट माइंड्स में, ये भी आपको बताने वाला हूँ विद रीजंस, विद लॉजिक। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी आगे की यहाँ पर क्या रणनीति रहनी चाहिए, वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा हैप्पीएस्ट माइंड्स में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, देखिए दोस्तों, सितंबर 2020 में ये आईपीओ लॉन्च हुआ था। करीब 160 के इश्यू प्राइस पे आया था और अभी आप देखेंगे तो करीब 1500 के ऊपर ये चला गया। तो मतलब आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 10x रिटर्न इसने पिछले एक साल में, मतलब एक साल से भी कम में दे दिया। मतलब मल्टी बैगर रिटर्न दोस्तों ऑलरेडी ये जनरेट करके दे चुका है अपने निवेशकों को। और जहां पर ये लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद भी किसी ने खरीदा होगा, तब भी दोस्तों ऑलरेडी ये बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दे चुका है। लेकिन क्वेश्चन अब भैया मेन आता है कि हमको क्या अब यहाँ पर करना चाहिए। अब क्या हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या यहाँ पर लमसम लगाना चाहिए, क्या एसआईपी अपनी चालू रखनी चाहिए। तो इसका जवाब हम दोस्तों इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ है जिससे हमको सावधान रहना है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें दोस्तों, इसका जो पी चल रहा है अभी 135 का चल रहा है। इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 34 का चल रहा है। तो मतलब कि इंडस्ट्री के पी से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना ऊपर चल रहा है। और अगर पीयर्स की मैं बात करूं, पीयर्स की बात करें, देखिए सब पीयर्स इसके करीब 60, 50 और 36 और इसी के रेंज में चल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड देखिए दोस्तों 135 टाइम्स, मतलब कि दोस्तों दिस इज वेरी वेरी ओवर प्राइस्ड। पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों आप देखिए तो ओवर वैल्यूएशन हो चुका है इसका। उसके पीछे रीजन है, देखिए जिस प्रकार से दोस्तों इसकी पेडिग्री है प्रमोटर्स की, ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर एफपीएस माइंड को एक जबरदस्त ऑप्टिमिज्म मिलता है। साथ ही साथ जो ग्रोथ पोटेंशियल है बिजनेस का, जहाँ पर जो मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस बताई है इसकी, जबरदस्त यहाँ पर सेल्स और रेवेन्यू, इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है। जहाँ पर हायर प्रॉफिट, हायर रेवेन्यू की वजह से इनके मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखिए कितने जबरदस्त हुए पिछले पिछले क्वार्टर में। अभी भी दोस्तों रिजल्ट आएंगे तब आपको यहाँ पर अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या है कि जो इनका फोकस है दोस्तों क्लाउड एंड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग बिजनेस पे है, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ी डिमांड रहने वाली है। और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर एक जबरदस्त आपको बिजनेस एक्सपोजर लेके बैठा हुआ है, जहाँ पर डिजिटल रेवेन्यू इसका 96% कंसिस्टेंटली बेसिस पे 96% जनरेट हो रहा है। ठीक है, और जो रोबस्ट रेवेन्यू है प्रीवियस क्वार्टर का, मार्जिन एक्सपेंशन है, लोअर अट्रिशन रेट, कितना बढ़िया मतलब लोवेस्ट अट्रिशन रेट था इसका अक्रॉस इंडस्ट्री बात करें। और 21st रैंक थी अमंग्स पीयर्स, जहाँ पर ग्रेट प्लेस टू वर्क का इसको अवार्ड भी मिला था रिसेंटली। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ पर मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड एक ज़बरदस्त हमको रनअप दिखाते हुए देखने को मिला। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें, देखिए ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी, बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, ज़बरदस्त फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी ये मल्टीबैगर बन सकती है लॉन्ग टर्म की। लेकिन जो इसका पी है दोस्तों, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आपको खुद यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, क्या इसका पी सस्टेन कर पाएगा? अगर इसका पी सस्टेन करना है तो इसको कंटिन्यूअसली 30 टू 40% सीएजीआर से यहाँ पर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमको समझनी है। तो करेक्शन क्यों आ सकता है, ये भी हम दूसरा रीजन जानते हैं। पहला हो गया यहाँ पर जो है ओवर वैल्यूएशन। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अपडेट कल ही निकल के सामने आई है, जहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर एक्सचेंज पे जो है फाइल किए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईज। आप देखिए दोस्तों, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कितनी कम कर ली है। ठीक है, एफआईआईज ने अपने स्टेक यहाँ पर रिड्यूस किए हैं, डीआईआईज ने भी अपने स्टेक काफ़ी रिड्यूस कर लिए हैं। लेकिन पब्लिक ने देखिए अपने जो स्टेक है यहाँ पर इंक्रीज कर लिए हैं। तो पब्लिक के पास दोस्तों सारा माल ये गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफआईआईज है, जिसमें कि अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 2.57 अपने जो होल्डिंग है होल्ड कर रहे थे, स्टेक होल्ड कर रहे थे, घटा के 1.88 कर लिए। गोल्डमैन सैक यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुका है। आप देखिए गोल्डमैन सैक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, एग्जिट ले चुका है। डीआईएस की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ऑलरेडी एग्जिट ले चुका है ऑलमोस्ट। एलएनटी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुका है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुका है। तो आप देखिए दोस्तों बड़े बड़े जो डीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं, यहाँ पर एग्जिट ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट ले चुका है। और यहाँ पर जो माल खरीदा है वो पब्लिक ने खरीदा है, जहाँ पर पब्लिक का माल जून क्वार्टर में आप देखिए यहाँ पर जो ये जो ऑप्टिमिज्म है दोस्तों, उसकी वजह से पब्लिक यहाँ पर मतलब जो रिटेल निवेशक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईली इन्वेस्टेड है, जैसा कि आप हमको पता ही है। और ये जो अदर्स हैं इसमें
ये हैं नघेली कृष्णमाचार्य जो हैं, ये बेसिकली ये ट्रस्टी हैं ईसॉप ट्रस्ट के, तो उनने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर मेंटेन रखा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये जो मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इससे हमको साफ-साफ दिखता है कि यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, जहाँ पर बड़े-बड़े जो एफआईआईज़ हैं, जो डीआईआईज़ हैं, अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कट कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। लेकिन रिटेल निवेशक अभी भी इसको खरीदने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों समझने की बात ये है कि हमको क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये शेयर प्राइस अभी भी 1700 चला जाए, लेकिन क्या हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेफ़िनेटली दोस्तों मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो 135 का पी है, ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में या फिर हो सकता है उससे अगले क्वार्टर में आपको यहाँ पर मौका मिलता हुआ देखने को मिले हैप्पीएस्ट माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अभी भी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इसकी इंटैक्ट है। आईटी बिज़नेस में जहाँ पर बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अभी भी इंटैक्ट है। ये सारा बिज़नेस जो क्लाउड बिज़नेस है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग बिज़नेस है, ये इंटैक्ट है। ये अच्छा खासा यहाँ से ग्रोथ हमको दे सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म में आपकी, क्या आपको यहाँ पर लमसम लगाना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर लमसम लगाएँगे तो समझ लीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत ही एक तरह से अनफ़ेवरेबल है। यहाँ पर मेरे ख्याल से दोस्तों करेक्शन बनता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जब ये प्रॉफिट बुकिंग होगी तो करीब आपको ये 1200 से 1250 के लेवल तक आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सारी बातें दोस्तों मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए एंट्री सही नहीं है अभी। उसके पीछे रीज़न्स मैंने आपको बता दी। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इनसाइट्स हैं, उनको पता है मार्केट में ये क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे काम करती है, कब बुल रन है, क्या यहाँ पर जो ओवर वैल्यूएशन है, कौन-सी कंपनी कब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये सारी चीज़ें मतलब जो एक आम रिटेल निवेशक जैसे आप और हम हैं, उनकी रीच में नहीं रहता, ये यहाँ पर डीआईएस और एफआईआईज़ की रीच में रहता है। तो ये हमको थोड़ा-सा इसमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं अब नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आप डेफ़िनेटली अपने होराइज़न के अकॉर्डिंग टाइम जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइज़न है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर बने रहिए, जब मार्केट में स्टॉक में करेक्शन हो तो और एंट्री कर लीजिएगा। तो 1200 मुझे लगता है कि यहाँ पर ये डेफ़िनेटली हमको एक आता हुआ देखने को मिलेगा। 1200 से 1300 मान लीजिए, चलिए मोटा-मोटा इस लेवल पे आए तो यहाँ पर डेफ़िनेटली एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। स्टैगर्ड वे में एंट्री बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड हमारी हमेशा एक कोर पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है, तो हैप्पीएस्ट माइंड हमारी आईटी के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह बनाता है और अच्छा इसका वेटेज है। तो उसमें आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी जगह है, ले रखा है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जो सलाह है हम आपको नहीं देंगे। एज पर माय एनालिसिस यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है और ये ओवर वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। यहाँ पर एक डिसेंट सीएजीआर से हम ज़रूर एक्सपेक्ट ग्रोथ कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में, लेकिन 135 के पीई पे ये हमेशा रहेगा, ऐसा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करना थोड़ा-सा समझदारी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा आपको 1200 से लेकर 1300 के रेंज में आए, तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और आपको ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करना है, तो अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है 10 साल का, तो आप यहाँ पर बने रहिए बेझिझक, कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ से 20% करेक्शन भी आ गया ना, तब भी दोस्तों डरने की बात नहीं है, आपको वहाँ पर माल और उठाना है। करंट प्राइस से अगर मैं बताऊँ, देखिए मुझे लगता है कि 17% करेक्शन अभी भी आ सकता है, तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। 17% करेक्शन आए तो और उठाना है। आपके लिए डेफ़िनेटली वीडियो हम बनाएँगे, अगर करेक्शन आती है तो, प्रॉफ़िट बुकिंग होती है तो डेफ़िनेटली वीडियो बनाएँगे। तो उस हिसाब से अपना आप एक माइंड को, एक थॉट प्रोसेस को यहाँ पर स्टेबल करके चलना है। तो यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं होना है। हो सकता है दोस्तों 1700 तक भी चला जाए, हो सकता है 2000 तक भी चला जाए। लेकिन ये जब आएगा नीचे तो आपको एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी एनालिसिस पे है, हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा स्टडी है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। आई होप ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए दोस्तों। अभी भी ध्यान रखिएगा, अभी भी ये जो एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है, ठीक है? अभी भी यहाँ पर इसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा अभी आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। हालाँकि देखिए एएसएम लिस्ट से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर जो एंट्री क्राइटेरिया है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर जो प्राइस वेरिएशन है, उसकी वजह से जो फर्स्ट एंट्री क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं, उसकी वजह से आपको एएसएम लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक आते हुए देखने को मिलेंगे, दिग्गज स्टॉक आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, जहाँ पर फॉर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी यहाँ पर ऐसा एक्सचेंजेस करते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी अपडेट्स एंड बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।